औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी होस्ट, आपकी बहन उम्मे अयान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, जो कि है चिकन कौरमा। वैसे तो हम सब जानते हैं कि कौरमे की 5 से 6 इक़साम हैं जो मुख्तलिफ़ तरीके से बनाई जाती हैं। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कौरमा। जल्दी बनने वाला, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज़। और आप देखें, साथ रहें। हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम लेते हैं, नोट करते हैं। आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए सबसे पहले चाहिए मुझे चिकन। मैंने 1.25 किलो चिकन ले लिया है, उसे धो लिया है। धो के मैंने उसे स्ट्रेनर में डाल दिया है। 1 प्याली दही, मैंने उसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है, ब्लेंड कर लिया है। उसके साथ लहसुन अदरक का पानी डाल के पेस्ट बनाया है, वो आप 1 से 2 टेबल स्पून ले लें। इस तरह हरी मिर्च हैं, उनको मैंने मोटा मोटा सा, उनका इस तरह से, बिल्कुल बारीक नहीं, इस तरीके से मोटा सा पेस्ट बना लिया है। उसके साथ मैंने ले ली है हल्दी, 1/2 टीस्पून। रेड चिली क्रश हो, पिसी हुई हो, 1/2 टीस्पून। इस कौरमे में टमाटर की प्यूरी जाएगी। मैंने 2 अदद जो हैं वो टमाटर लिए हैं, उनको इस तरह से उनका जो है वो पेस्ट बना लिया है। उसके साथ ही तैयार कौरमा मसाला है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। उसके साथ मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून, 2 से 3 आप ड्रॉप कह लें केवड़ा एसेंस के। उसके साथ ही मैंने ले लिया है नमक हस्बे ज़रूरत। ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा हमारे पास 1/2 टीस्पून। खड़े मसालों में मैंने ले ली है 2 अदद जो है वो दालचीनी की, इस तरह लंबे डंडे। 1 बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, 5 से 6 जो हैं वो लौंग, 8 से 10 अदद मेरे पास है जो गोल काली मिर्च है। उसके साथ प्याज ले लिया दरमियाने साइज़ का 1 अदद, उसे मैंने फ्राई करके रख लिया है। उसके साथ ही मैंने ले ली है 1 चुटकी ज़र्दे का कलर, ये कलर ज़रूर जाएगा इसमें। चले आएँ फिर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पैन लेते हैं, उसे गर्म करते हैं। पैन ले लिया है, पैन के अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 बड़ा कप ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। और व्यूवर्स, एक मैं बात आपको बता दूँ कि जो रेस्टोरेंट या देगी कौरमा होता है वो अमूमन बनता है बनास्पति घी का, जिसका जायका और टेस्ट भी मुनफरिद आता है। लेकिन हम लोग ये ऑयल में बना रहे हैं। उसके साथ अगर इस ऑयल के अंदर आप ऐड करना चाहें तो 2 से 3 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून के करीब आप डाल सकते हो बनास्पति घी, उसका टेस्ट देने के लिए। मैं भी इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ बनास्पति घी, ताकि ऑयल के अंदर उसका थोड़ा सा जायका आ जाए। अगर जिनको टोटली बनास्पति घी में पके हुए खाने पसंद नहीं, उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो जो है टेस्ट के लिए इसको कर सकते हैं, वरना हम इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे, हमारा ये जो ऑयल है और जो घी है वो कड़कड़ाने लग गया है। अब इसमें हम डालेंगे अपने साबुत खड़े मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे दालचीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके साथ हम 1 इलायची लेंगे बड़ी, उसे खोल के इस तरीके से डाल देंगे। उसके साथ ही 3 छोटी इलायची, 5 से 6 अदद लौंग, साथ ही काली मिर्च। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम कड़कड़ा लेंगे। और लो जो हमारे पास फ्लेम होगी वो हमने मीडियम लो पे रखनी है, ना ज़्यादा हाई और ना ही ज़्यादा लो, मीडियम लो। अब जैसे ही ये कड़कड़ाने लग जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक से 2 मिनट हम चम्मच हिला लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। कौरमे के चिकन पीसेस हमेशा बड़े होते हैं।
अब इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे इस अदरक लहसुन और खड़े मसालों के साथ उस वक्त तक जिस वक्त तक हमारी इस चिकन का रंग चेंज ना हो जाए। जी व्यूअर्स, देखें हमारा चिकन जो है वो यहाँ कलर चेंज कर चुका है, फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। ये देखिए, अब यहाँ हम ऐड करेंगे ये जो हमारे पास हाफ़ टी स्पून ज़ीरा था वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे 1-2 सेकंड के लिए हम चम्मच चलाएंगे ताकि ज़ीरा फ्राई हो जाए। अब यहाँ मैं ऐड करूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक थोड़ा यहाँ पे आप जो है वो मतलब अगर 1 टीस्पून खाते हैं तो आप यहाँ पे उसे हाफ़ टी स्पून कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे क़ौरमे मसाले में भी नमक है, इसलिए नमक का बहुत ख़याल रखिएगा। कम को ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा को कम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब इसे 1 से 2 मिनट तक हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब मैं यहाँ ऐड करूँगी ये जो हमारे पास टमाटर का पेस्ट था वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे मैं ढक के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो रख दूँगी, ताकि हमारा पानी खुश्क हो जाए टमाटरों का और हमारी चिकन थोड़ी सी गल जाए। जी व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हमने यहाँ देखें हमारा चिकन और ये जो है टमाटरों का पानी वो खुश्क होने पे आ रहा है। अब हम इस स्टेज पे जाके क्या करेंगे, हम इस स्टेज पे करेंगे ये कि ये जो हमारे पास हरी मिर्च का पेस्ट था वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून, मैंने ये 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, मोटी ली थी, बारीक नहीं थी, इसलिए मोटी की आपको पता है कि उनकी जो तीखापन है वो कम होता है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, या टेबल स्पून की बात की जाए या टीस्पून की बात की जाए तो हाफ़ और 1 टेबल स्पून तक आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं यहाँ ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके साथ ही इसी स्टेज पे मैं ऐड करूँगी ज़र्दे का कलर। ज़र्दे का कलर इसमें लाजमी जाएगा, ये याद रखिएगा। इसके कलर के लिए, इसकी रंगत के लिए, इसको निखारने के लिए 1 चुटकी के करीब मैंने ऐड किया है। और उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी तैयार कोरमा मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसे अच्छे तरीके से यहाँ भून लूँगी उस वक्त तक जिस वक्त तक हमारा ये मसाला जो है वो ऑयल से अलग नहीं हो जाता और हमारी चिकन हाफ़ गल नहीं जाती। मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जो है हमारे पास कोरमा है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ दूसरी भी रेसिपीज़ इसकी शेयर करूँगी कोरमे की, जितनी मुझे मेरे इल्म में है या जितनी मुझे आती हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करती रहूँ। बस आप अपनी दुआओं में, अपने शेयर्स में और अपने लाइक्स में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। देखें अब हमारा जो है वो ऑयल छूट रहा है। इसे मैं अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेती हूँ, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ज़बरदस्त हमारे पास टेस्ट आएगा। जी व्यूअर्स, देखिए अब हम इसका जो है वो लीड हटाते हैं। देखिए तकरीबन मसाला जो है वो छोड़ चुका है तेल। अब हम यहाँ क्या ऐड करेंगे, अब हमारे पास जो दही थी
फेंटा हुआ वो ऐड करेंगे 1 प्याली। और एक मैं बात बता दूं, जो दानेदार कौरमा होता है उसमें बिना फेंटे हम जो है वो दही ऐड करते हैं। इसमें हमारा दही इस तरह फिटा हुआ जाएगा। ये देखिए हमने 1 प्याली दही ऐड कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे 1 से 2 मिनट तक हम अच्छे तरीके से चम्मच हिलाते हैं, इसे मिक्स करते हैं, भूनते हैं। ये देखिए आप, हमारी चिकन गल गई, लेकिन हमने उसकी बोटी को टूटने नहीं दिया। और उसका कलर देखिए। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से इसी तरह तेज़ आंच पे भूनते हैं। व्यूअर्स देखिए 1 से 2 मिनट हो चुका है। अब मैं लीड हटा के इस पॉइंट पे, जब हमारा ये जो कौरमा और दही है ये हमारी जो है बॉइलिंग पीक पे है, यानी कि मसाला और चिकन हमारा रेडी होने पे आया है, तो इस मुकाम पे हम ऐड कर देंगे ये जो हमारे पास तली हुई प्याज थी। मैंने एक दरमियाने साइज़ को प्याज को लेके उसे फ्राई कर लिया था। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कौरमा बनाते हैं तो उसमें से हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जले हुए प्याज की स्मेल महसूस हो रही होती है, यानी कि जायके से ज़्यादा। तो वो इस सूरत में होता है जिस सूरत में हम प्याज को ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी में डालते हैं। हमें प्याज डालनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम 1 किलो चिकन ले रहे हैं तो हम 3-4 इकट्ठी प्याज जो है वो फ्राई करके उसे अच्छे तरीके से जो है वो डाल देंगे। अब यहाँ मैं इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लूँगी, इसको अच्छी तरह से गलने तक इसको बना लूँगी, पका लूँगी। इसको जो है वो अच्छे तरीके से भूनने के बाद जिस टाइम पे हमारा बिल्कुल कौरमा जो है वो घी छोड़ देगा, उस टाइम पे फिर हम इसके अंदर क्या ऐड करना है आपको बताते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं आपसे 2 से 3 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। ये देखें हमारी जो है वो कौरमे ने, मसाले ने जो है ऑयल छोड़ दिया है, ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इस स्टेज पे आके खेवड़ा एसेंस जो है हमारे पास वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहीं पर अब आपने करना क्या है, अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मसाला हल्का सा नीचे है और ऊपर ऑयल है। अब हमें ग्रेवी चाहिए, तो इसके लिए हम इसमें आधा कप के करीब पानी ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स अब मैं यहाँ क्या कर दूँगी, मुझे क्योंकि इसमें हमें ग्रेवी भी चाहिए, तो अब मैं यहाँ आधी प्याली ये जो है मेरे पास ये पानी है ये मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 पाव के करीब उसे मैं डाल के अच्छे से मिक्स करके और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी हल्का सा दम पर, ताकि इससे हमारी ग्रेवी भी बन जाएगी, हमारे पास जो है वो सही से मसाला भी आ जाएगा और जो पानी ऐड किया उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें तकरीबन शुरू की तैयारी तमाम अज्जा से लेकर इसको रेडी करने में तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। प्याज फ्राई करने से लेके चिकन धोने सब शामिल करने में इसको 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। बहुत झटपट बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बिल्कुल ओरिजिनल आपके साथ रेसिपी शेयर की है, जो है रेस्टोरेंट्स में यूज़ करते हैं, खाते हैं वहाँ जाके। आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिएगा। जी व्यूअर्स देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो है वो कौरमा दम पे रख चुके थे हम, और हमारे जो कौरमे ने ऑयल भी छोड़ दिया है। ये देखिए सारी तरी ऊपर आ चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चिकन अच्छी तरह गल चुका है, लेकिन उसके बावजूद कौरमे की बोटी जो है वो टूटी नहीं है। ये देखिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप, बिल्कुल देगी स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जो है हमारे पास इसका रोगन भी तैयार हो चुका है।
जी व्यूअर्स, देखिए हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा ये जो है चिकन कोरमा रेडी है। आप देखिए हमारे पास इसका रोगन, इसकी हर चीज़ बिल्कुल वैसे आई है जैसे हम रेस्टोरेंट्स में जाके खाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स, अपनी इस बहन उम्मे अयान को इजाज़त दीजिए, और उससे पहले मेरे इस चैनल आसान पकवान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यूट्यूब के इस सफ़र में मुझे आपके ताउन, आपकी जो है मदद की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी इस बहन को अपनी दुआओं में भी ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा, और मेरे इस चैनल आसान पकवान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर कोई भी बात आप मुझसे शेयर करना चाहें, किसी रेसिपी के हवाले से या किसी भी किस्म से, या आप कोई टिप्स देना चाहें या कुछ सजेस्ट करना चाहें मुझे, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे, सब पे अपनी मेहरबानी करे, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अपनी इस बहन उम्मे अयान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली किसी और रेसिपी के साथ। मेरी रेसिपीज़ बनाया कीजिए, ट्राई किया करें, और मुझे ज़रूर बताया करें कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।